हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आखिर जिस चीज़ का आपको बहुत लंबे समय से इंतज़ार था, उसका नोटिफिकेशन आ गया कि कल कल 2 बजे के आसपास, 28 मार्च 2 बजे के आसपास आपका जो 2 दिन जो मैराथन हियरिंग चली थी उसका जजमेंट डे है। उसका जजमेंट डे है और इसके बाद सारे अटकलों पे विराम लग जाएगा। डेली जो मैं बताता था, लोग बताते थे मेंस के स्टूडेंट को कि पढ़ाई कीजिए, प्रीलिम्स के स्टूडेंट को क्या री एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा, एक्स्ट्रा रिजल्ट आएगा, सारी चीज़ों पे कल विराम लग जाएगा और जो आएगा फैसला वो आ जाएगा। और हो सकता है, मे बी पॉसिबल, कि उसके बाद फिर से एक अलग दौड़ शुरू हो जाए। कुछ भी विराम नहीं लग सकता है। समझ रहे हैं ना क्या मैं बोल रहा हूँ, कि अगर हाई कोर्ट से पॉजिटिव रिजल्ट आया तो बीपीएससी मूव करेगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ, और स्टूडेंट के लिए निगेटिव रिजल्ट आया, निगेटिव जजमेंट आया, तो स्टूडेंट जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। तो एक अलग दौड़ चलेगा। लेकिन जो कल पहले मुकाबले में जिसकी जीत होगी वो बढ़त बना लेगा। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कल स्टूडेंट विंग की जीत हो, पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी की जीत हो, और जो हाई कोर्ट है इतने सारे आर्गुमेंट को सुनने के बाद एक सेंसिटिव डिसीजन स्टूडेंट के पक्ष में दें। और सबसे सेंसिटिव डिसीजन स्टूडेंट के पक्ष में, क्योंकि बीपीएससी इनसेंसिटिव है, इसको कहने में कोई भी गुरेज नहीं है। समझ रहे हैं ना, इसको कहने में कोई भी गुरेज नहीं कि बीपीएससी ने 70 बीपीएससी को का एग्ज़ाम जिस तरह से कंडक्ट कराया, वो जस्ट ही एक तरह समझिए कि इनसेंसिटिव तरीके से कुछ भी चीज़ें फॉलो नहीं हुआ। एग्जाम एक क्वेश्चन का स्टैंडर्ड गलत अलग तरह का पूछा, बापू से परीक्षा सभागार में पेपर में चीटिंग हो जाती है, पेपर आउट हो जाता, पेपर लेट से पहुंचता, उसके बाद फिर से दो दो दिन में एग्ज़ाम कराना, फिर 4 जनवरी वाले बच्चों का ज़्यादा रिजल्ट देना, बहुत सारा दिक्कत है। मतलब दोनों को पेपर को कैसे मिला है, बहुत सारा एकदम डिजास्ट्रस पूरा अरेंजमेंट था। मिसमैनेज नहीं, डिजास्ट्रस डिजास्ट्रस था पूरा एग्जामिनेशन प्रोसेस। देखिए कल कुछ तो आए स्टूडेंट के पेपर में, जिससे स्टूडेंट कम्युनिटी में कल जी एकदम खुशी का माहौल जगे। और होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट सब लोगों को। हम लोग जो चाहते हैं वो मुमकिन हो। कम से कम जो 17 बीपीएससी मेंस का पेपर दे रहे हैं उन लोगों का भी तो कुछ भला हो। जो मेंस दे रहे हैं कि उनका भी तो पढ़ लगे कि अब 1 महीने से कम समय बच गया कि मेंस का एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है, इस पे भी तो विराम लगे या सही हो। देना है तो देना है, नहीं देना है तो नहीं देना है। कभी लगता है इस पलड़ा भारी हो गया, कभी इस तरफ पलड़ा भारी हो गया। कभी वो मेंस के लिए पढ़ना बहुत तेज़ी से शुरू करते हैं, कभी वो पढ़ना बंद कर देते हैं। सारे बच्चों की स्थिति बुरी है, और इस बुरी स्थिति के पीछे सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार है ये आयोग द्वारा इस बार एग्ज़ाम लेना। समझ गया ना। देखते हैं, कल हम लोग भी बहुत आशान्वित हैं, सब लोग बहुत आशान्वित हैं। कल कुछ अच्छा डिसीजन है, फिर बात करेंगे अपन लोग। तब तक के लिए एकदम आप लोग पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए और निश्चिंत रहिए, खुश रहिए, जितना हो सके करते रहिए। और जितने लोग अभी मेंस का पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके लिए तो बस कहना है कि री एग्ज़ाम नहीं आता है तब तक यही आपके लिए एक लॉस का स्थिति है कि री एग्ज़ाम आता है। बाकी आपके लिए तो कोई भी कंडीशन आएगा, अगर आप मेंस दे रहे हैं तो आपके लिए तो विन विन कंडीशन है। लॉस री एग्ज़ाम अगर नहीं आता तो सबसे ज़्यादा लॉस उनका होगा जिनका बहुत, जैसे एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया क्या कुछ और दे दिया, तो बहुत सारे बच्चों का लॉस है। तो समझ रहे हैं, जो जिनका प्रीलिम्स हुआ वो भी समझिए कि इस बार फेयर एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, मिसमैनेज था चीज़ें। भले रिजल्ट हो गया, लेकिन समझिए क्योंकि कब तक ये फेयर, कब तक हम लोग इस दौड़ में भागेंगे। जब अनफेयर चीज़ें से, अनफेयर मीन्स से चीज़ें हो रही है तो हम आप कहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो ये भी है। देखिए बाकी अभी से क्या बस बातें करें, ये भी बातें आपको डिमोटिवेटिंग लग रहा होगा, इसलिए इस सब बातों पे नहीं करना चाहिए। और जिनका प्रीलिम्स नहीं आया, वो तो प्रीलिम्स ही नहीं हुआ, वो तो एकदम एकदम आप लोग तो एकदम खुश हो जाइएगा कि अगर ये एग्ज़ाम आ गया तो। दो ही कंडीशन है कि जिनका इस बार लगा कि 70 बीपीएससी में नंबर ऑफ सीट्स इतना ज़्यादा है,
सबको लग रहा है कि एसडीएम डीएसपी बन ही जाएंगे। कोई एसडीएम डीएसपी से नीचे की बातें करते सुनते हो क्या आप लोग? नहीं सुनते होंगे। जिसका प्रीलिम्स हुआ सब लोग कह रहे हैं कि हम तो सर एसडीएम के लिए कितना नंबर लाना है, कि डीएसपी के लिए कितना रैंक नंबर लाना है, इतने नंबर तक हो जाएगा क्या? अलग ही मार्केट है, अलग दुनिया चल रही है भाई। नहीं, आप लोग को विश्वास नहीं होगा। मैं सुनता हूँ तो मुझे लग रहा है जैसे एसडीएम डीएसपी तो ये लोग मान लिए कि हम बन ही रहे हैं। भाई अभी अभी बहुत सारा प्रोसेस बाकी है भाई। मेंस में 3 पेपर, फिर इंटरव्यू, सब नंबर जोड़कर तब जाकर आपका रैंक लिस्ट में ऊपर में नंबर नाम रहेगा, तब जाकर एसडीएम डीएसपी बनिएगा। और वो कितना कठिन है, जो लोग पेपर नहीं दिए हैं बीपीएससी मेंस का उनको लग रहा है। समझ गया ना? तो हवाई मत बनाइए, सपने मत देखिए, मेहनत कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ मेहनत कीजिए, मेहनत करिएगा तो अच्छा कुछ होगा। सपने सिर्फ हवा सपने देखिएगा तो कुछ नहीं होना है। समझ गया ना? तो इसलिए एकदम ख्याल रखिए कि आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए, और जितना पढ़ाई कर सकते हैं उतना पढ़िए, और बेस्ट होगा पढ़ते रहिए। इससे अच्छा कुछ नहीं है। और जो कल आता हम लोगों का जजमेंट, फिर उसके बाद अगला प्लानिंग किया जाएगा। तब तक के लिए अच्छे से खुश रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैं डे 1 से टिल टुडे अभी तक मैं री एग्ज़ाम के फेवर में ही बात किया हूँ हमेशा। मुझे लगता है कि इस बार अनफेयर हुआ है एग्ज़ाम, और बहुत लोग आके कमेंट में क्रिटिसाइज़ करते हैं। भाई आप लोग आ रहे हैं क्रिटिसाइज़ करें, वेलकम, बहुत अच्छी बात है। क्रिटिसिज्म ज़रूरी है, समझ रहे हैं ना? मैं तो खुद चाहता हूँ क्रिटिसाइज़ कीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता। समझ गए ना? चलिए चलिए ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।